सिंह आइए सभा को संबोधित करें। शुक्रिया। परम आदरणीय सीकरी मधुबनी वासियों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सीकरी वासियों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पर यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आतंकवाद को प्रैक्टिकल रूप से देखा है। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि इस देश का और भी कोई नागरिक आतंकवाद का शिकार बने, इस देश की और भी कोई महिला की मांग उजड़े, इस देश का और भी कोई बच्चा यतीम हो, अनाथ हो। इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली। शांति सद्भावना इस देश के अंदर कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जिस तरह से इस देश की आजादी के लिए हर धर्म हर समाज के व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसीलिए हमारे नेता ने शांति सद्भावना कायम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उसके बाद इस देश के हर वर्ग के, हर समाज के, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, आदिवासी, हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को समान न्याय मिले, राजनीतिक न्याय समान मिले, आर्थिक न्याय समान मिले। इसलिए उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। अब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो गरीब जनता के बारे में सोचते हैं, इस देश के अंतिम पंक्ति में, इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं। जब इस देश के अंदर वोट चोरी हो रही थी, सरकारें चोरी करके बनाई जा रही थी, जब यह प्रमाणित हो गया तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, इस देश के दलितों, इस देश के माइनॉरिटी के व्यक्तियों, इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि इंडिया गठबंधन के हर नेता ने, हर कार्यकर्ता ने हमारे नेता को कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया। और निश्चित रूप से इस देश के अंदर जब भी कोई यात्रा हुई है, प्राचीन काल से लेकर के महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई नमक के सत्याग्रह यात्रा, हर यात्रा के परिणाम सुखद आए हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई ये यात्राएं निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगी, इस देश के संविधान को बचाएंगी, इस देश के गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों, माइनॉरिटी और आदिवासी के लोगों को न्याय दिलाएंगी, संविधान की रक्षा करेंगी, लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। मेरे सीकरी वासियों, मैं आपसे अपना करबद्ध निवेदन करता हूं कि आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए इस वोट चोरी को रोको। ये बिहार की वो धरती है, ये बिहार की वो धरती है जिसने ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं, जिसने इस देश को दशा और दिशा दिखाई है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है,
हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वोट चोरी को रोकिए और बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और दिल्ली के अंदर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके, वर्तमान में हमारे अधिकार सुरक्षित रह सके। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को यहां से जाकर के एक ही नारा बताएं, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब आखिरी नारा और लगाना चाहूंगा, मैं कहूंगा राहुल भैया घबराना नहीं, नया जमाना साथ है। राहुल भैया घबराना नहीं। अरे सीकरी वासियों, मैं राजस्थान से चल करके यहाँ आया हूँ। सकरी वासियों, मैं राजस्थान से चल करके यहाँ आया हूँ। मेरा अहोभाग्य कि आप लोगों के मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। आप सबसे तो ज्यादा मेरी ही आवाज निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं फिर नारा लगाऊंगा, जितनी ताकत हो, मेरा दिल खुश होगा अगर आप ताकत से नारा लगाएंगे। राहुल भैया घबराना नहीं, राहुल भैया घबराना नहीं, राहुल भैया घबराना नहीं। जय हिंद, जय भारत। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।